हेलो पेरेंट्स। रिसेंटली एक मम्मी आई थी, उनका बेबी कुछ 1 हफ्ते का था। बड़ी परेशान थी, मुझसे कहने लगी कि मैम मुझे गिव अप करना है, मैं बच्चे को फीड नहीं करा सकती, इट्स टायरिंग, मैं बॉटल फीडिंग कर। आई सेड स्ट्रिक्ट नो। बच्चे को और माँ को दोनों में एक दूसरे को समझने में, फीडिंग कैसे करवाना है, फीडिंग कैसे करना है, इस प्रोसेस में हफ्ता 10 दिन या हो सकता 2 हफ्ता लग जाए, बट नेवर रिसोर्ट टू बॉटल फीडिंग। क्यों? इसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है। सबसे पहले निपल कंफ्यूजन। एक बेबी को जब निपल बॉटल का निपल दिया जाता है सक करने के लिए, तो उससे मिल्क पीना बड़ा आसान होता है, वो बड़ा अच्छे से सेटिस्फाई हो जाता है और वो फिर माँ के पास दूध पीने में पर्याप्त एफर्ट्स नहीं लगाता है। इसे निपल कंफ्यूजन कहते हैं और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है माँ में, जैसे ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम, सोर निपल्स की प्रॉब्लम, इम्प्रॉपर अटैचमेंट और लैचिंग की प्रॉब्लम्स, ये सारी बढ़ जाती। दूसरा, जो बेबीज बॉटल फीड होते हैं उनमें गैस ट्रबल, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये सब ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें लेस कंफर्टेबल स्लीप होती है। दूसरा, अगर बॉटल हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाए तो ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन के कारण लूज मोशंस की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, आप बेबी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माँ के दूध से डिवॉइड कर रहे हो, जो कि it's not good for growth and development of the baby. Lastly, it is also not that easy कि मैं फॉर्मूला फीड कराऊँ। फॉर्मूला बनाना, बॉटल का हाइजीन रखना, स्टरलाइज, नॉट जस्ट वॉशिंग बट यू हैव टू स्टरलाइज द बॉटल, प्रॉपर डाइल्यूशन का ध्यान रखना, तो ये भी इतना आसान नहीं होता है। तो डोंट रिसोर्ट टू बॉटल फीडिंग इजीली। डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन कि हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। अटैचमेंट लैचिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डॉक्टर से डिस्कस करो, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व।